बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक मैसूर और मराठा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं मैसूर के बारे में, देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं ना, जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्या हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ। ठीक है, किसके बीच हुआ? हैदर अली वर्सेस ब्रिटिशर्स। ठीक है, और इसकी डेट क्या है? 1767 से 1769 के बीच में ये हुआ। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें पता चल गई। अब ये जो बैटल हुआ, इसके पीछे रीजन क्या था, है ना, क्या कोज था, क्या कारण था? तो हैदर अली की बढ़ती शक्ति और क्षेत्रीय विस्तार से अंग्रेजों को चिंता होने लगी। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा था, अपने एरिया को क्या कर रहा था, हैदर अली एक्सपेंड कर रहा था, जिससे अंग्रेज क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। उन्होंने मैसूर पर आक्रमण करने के लिए हैदराबाद के निज़ाम और मराठों के साथ क्या किया? गठबंधन किया। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये है हैदर अली। ठीक है, ये है हैदर अली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको अपने साथ मिला लिया? मराठा प्लस निज़ाम। ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस मराठा प्लस निज़ाम। ठीक है, अब देखते हैं कि हैदर अली क्या चाल चलता है ना, क्या चाल चलता है इन सबसे बचने के लिए। देखिए, स्टोरी वाइज चलेंगे, मज़ा आएगा, बने रहना। ठीक है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं। द ब्रिटिश ग्रू alarmed by Hyder Ali's rising power and territorial expansion, they formed an alliance with the, किसके साथ अलायंस बनाया था? with the निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास टू अटैक, किस पे करने के लिए? मैसूर पे करने के लिए। तो देखते हैं हैदर अली क्या इस अलायंस यानी कि इस गठबंधन को तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता। तो हैदर अली एक कुशल क्या था? सैन्य रणनीतिकार साबित हुआ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने शत्रु के गठबंधन को तोड़ा। क्या किया था? शत्रु के गठबंधन को क्या किया था? तोड़ा, और मराठों को रिश्वत दी और अंग्रेजों पर हमला करने के लिए निज़ामों का क्या कर लिया? अपने पक्ष में कर लिया। अंततः हैदर अली मद्रास के द्वार तक पहुंच गए। तो ये जो गठबंधन जो अंग्रेजों ने बनाया था मराठा और हैदराबाद के निज़ाम के साथ, इसको क्या कर दिया हैदर अली ने? इसको तोड़ने में क्या रहा? कामयाब रहा। तो देख लो हैदर अली कितना शातिर था, है ना। हैदर अली प्रोव्ड to be a brilliant military strategist. He broke the enemy alliance, bribed the Marathas, and turned the Nizam to his side to attack the British. इन दोनों को किसकी साइड कर लिया इसने? अपनी साइड कर लिया, ब्रिटिश पे अटैक करने के लिए। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब देखते हैं हम ट्रीटी ऑफ मद्रास यानी कि मद्रास की संधि। तो फर्स्ट जो एंग्लो मैसूर वॉर है, ठीक है, इसमें क्या करता है हैदर अली? अंग्रेजों को बुरे तरीके से हरा देता है। क्या करता है हैदर अली? अंग्रेजों को बुरे तरीके से हरा देता है और उनको क्या करनी पड़ जाती है? ट्रीटी ऑफ मद्रास करनी पड़ जाती है। द वार एंडेड विद ट्रीटी ऑफ मद्रास बिटवीन हैदर अली एंड ब्रिटिश। ठीक है सर, हैदर अली और ब्रिटिश के बीच क्या हुई? ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। लेकिन इस ट्रीटी में हुआ क्या? ऐसा क्या बोला गया? तो ये बोला गया कि एक दूसरे के क्या करेंगे हम? जीते हुए प्रदेशों को क्या करेंगे? वापस लौटा देंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को क्या करेंगे? वापस लौटा देंगे। और युद्ध की स्थिति में दोनों एक दूसरे का साथ देने की बात कही। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे कोई अटैक करेगा तो हैदर अली ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देगा, और यदि हैदर अली पे कोई अटैक करता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? हैदर अली का साथ देगी। पर यही जो सेकंड बात कही है, यही क्या करेगी? सेकंड युद्ध का कारण बनेगी। तो बोलेंगे सर वो कैसे? तो देखते हैं, है ना। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब होती है? 1780-84, और उस समय गवर्नर जनरल कौन होता है? तो वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच संबंध कटु हुए। क्यों कड़वे हुए इनके बीच संबंध? जब 1771 में क्या किया? मराठों ने हैदर पर आक्रमण किया। तो इस शर्त के अकॉर्डिंग जो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी, इस शर्त के अकॉर्डिंग क्या करना था? युद्ध की स्थिति में दोनों ने एक दूसरे का साथ देना था, लेकिन अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। तो इससे हैदर अली गुस्सा होगा कि नहीं होगा? तो बोलेंगे सर डेफिनेटली हैदर अली को गुस्सा आएगा, है ना। क्या हुआ था? 1771 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया था और अंग्रेजों ने सहायता नहीं दी, और यह 1769 की मद्रास की संधि की शर्तों का क्या था? उल्लंघन था। तो बोलेंगे सर डेफिनेटली हमने ये चीज़ देख ली कि बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी ने अच्छा नहीं किया। तो 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक में आरकट पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया था? अकराट पर क्या किया था? अकराट पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो बोलेंगे सर ठीक है। तो अब क्या होता है? सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की क्या होती है? यहीं से शुरुआत हो जाती है, जब ये अकराट पर क्या करता है? आक्रमण करता है। अब देखते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। ठीक है, इसमें दो वार जो है बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। एक रहेगी बैटल ऑफ पोलिलूर 1780 में जो ये हुई है,
और उसके बाद हम अगली देखते हैं, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ पोल्लूर किसके बीच हुई है? हैदर अली वर्सेस कॉर्नवाल विलियम बैली, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस क्या हुई है, हैदर अली के बीच ये वॉर हुई, ठीक है, बैटल ऑफ पोल्लूर। इसमें कौन जीता है? तो इसमें हैदर अली बुरे तरीके से हराता है इनको, ठीक है, अंग्रेजों को। और हैदर अली के साथ कौन थे? साथ में हैदर अली के साथ कौन थे? एक थे मराठा, इसी युद्ध में मराठा प्लस हैदराबाद के निज़ाम, ये भी हैदर अली के साथ ही थे। और इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिशर्स को हरा दिया था इस युद्ध में। और अंग्रेज कर्नल वैली को बुरी तरह से परास्त कर अर्काट पर क्या किया? अधिकार कर लिया। तो बोलेंगे सर हैदर अली ने तो एकदम तबाही मचा दी है ना। अब फिर क्या होता है? 1782 में होता है बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो किसके बीच होता है? हैदर अली वर्सेस सर आर ए कूट। अब आर ए कूट ये क्या है? ये बड़ा ज़्यादा शातिर लीडर है, ठीक है। ये क्या करेगा? हैदर अली को हरा देगा इस वॉर में। क्या नाम है? बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। कब हुई थी? 1782 में, ठीक है सर, इतनी बातों हमें पता चल गई। घायल होने के कारण क्या हुआ? 1782 में युद्ध करते हुए हैदर अली की मृत्यु होगी, ठीक है। और उसके बाद किसने कमान संभाली थी? तो टीपू सुल्तान अगला शासक बनता है और वो कमान संभालता है, ठीक है। और 1784 में क्या होती है? मंगलोर की संधि, यानी कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब होती है? 1784 में, टीपू सुल्तान और मार्क टनरी के बीच में। किसके बीच में? टीपू सुल्तान और मार्क टनरी के बीच में, यानी कि टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या होती है? ट्रीटी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। कब हुई थी? 1784 में, ठीक है सर। अब इस संधि में क्या बोला गया था? इस संधि में ये बोला गया था कि दोनों क्या करेंगे? दोनों ने जो भी जीते हुए क्षेत्र हैं एक दूसरे के, वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे को लौटा देंगे, है ना। यानी कि टीपू सुल्तान ने जो अंग्रेजों के क्षेत्र जीते हैं वो उनको लौटा देगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टीपू सुल्तान के क्षेत्र जीते हैं वो टीपू सुल्तान को क्या करेंगे? वापिस कर देंगे, ठीक है सर। इतनी बात भी समझ में आ गई। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है, इसका कारण क्या होता है? कब होता है ये? 1790 से 92, ठीक है। कारण देख लेते हैं क्यों होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। टीपू मैंगलोर की संधि से बिल्कुल भी खुश नहीं था, संतुष्ट नहीं था। फलस्वरूप उसने कुस्तुनतुनिया और फ्रांस में अपने दूत भेजकर उनसे भी सहायता प्राप्त करने की कोशिश की, ठीक है। और इसको क्या ले लिया? अंग्रेजों ने गलत ले लिया। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध का कारण यही बना था। ये जो इसने भेजे थे ना यहाँ पे, कुस्तुनतुनिया और फ्रांस में अपने दूत भेजे थे, यही कारण बन गया था थर्ड एंग्लो मैसूर वार का, ठीक है। अंग्रेज ने इसी आधार पर तैयार किया कि, यानी कि तय किया कि टीपू ने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया था। क्या समझा अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने समझा कि टीपू ने क्या किया था? फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था? गुप्त समझौता किया था। और उन्होंने बोला कि अब होगा थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो गया 1790 से 92 के बीच में। टीपू सुल्तान वर्सेस लॉर्ड कार्निवालिस। और कार्निवालिस ने अपने साथ किसको मिला लिया था? ठीक है, कार्निवालिस किसकी तरफ से लड़ रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कौन मिल गया था? मराठा मिल गए थे और हैदराबाद के निज़ाम मिल गए थे। जो पहले युद्ध में देख रहे हैं हम, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में, जब हैदर अली के साथ कौन है? मराठा और निज़ाम है। वो एंड में थर्ड युद्ध में आते आते किसके साथ हो गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो गए, है ना। तो देखो कितना बड़ा चेंज है। अब ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से क्या होता है? तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध क्या होता है? समाप्त हो जाता है। लेकिन इस ट्रीटी में हुआ क्या था देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस ट्रीटी में क्या हुआ था। संधि की शर्त के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों तथा उनके सहयोगियों को देना पड़ा। टीपू को क्या करना पड़ा? अपना आधा राज्य अंग्रेजों तथा उनके सहयोगियों को देना पड़ा। अब देख लो, श्रीरंगपट्टनम को बचाते बचाते इसने अपना आधा राज्य ही खो दिया। युद्ध के हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेजों को देने थे, ठीक है। हरजाना ना देने पर, अगर ये 3 करोड़ रुपए नहीं देता है तो टीपू के 2 पुत्रों को क्या कर दिया जाएगा? बंदर बनाकर रखा गया, जब तक ये दे नहीं देता वापस, है ना। तब तक टीपू के बेटों को भी क्या कर लिया उन्होंने? बंधक बना लिया और अपने पास रख लिया। अब देखो क्या किया और, बारामहल, डिंडीगुल तथा मालाबार भी क्या कर लिया उन्होंने? ले लिया। मराठों को क्या मिला? तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला। जबकि निज़ाम को क्या मिला? हैदराबाद के निज़ाम को पेनार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। तो इनका भी फायदा हो गया, मराठों और निज़ाम का भी। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध कब होता है? 1799 में। अब टीपू वर्सेस अंग्रेज, है ना, ब्रिटिशर्स के बीच में होता है ये। 4 मई 1799 को टीपू युद्ध में मारा गया।
टीपू युद्ध में क्या होता है, मारा जाता है। अंग्रेजों ने श्रृंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया, ठीक है, जिसकी वो रक्षा कर रहा था थर्ड में, अब वो क्या होगी, अंग्रेजों के पास आ गई फोर्थ में, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, फोर्थ को क्या बोला जाता है, श्रृंगपट्टनम का युद्ध भी बोला जाता है ना। फोर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध को क्या बोला जाता है, श्रृंगपट्टनम का युद्ध भी बोला जाता है। ऐसा क्वेश्चन आता भी है कि किस युद्ध को श्रृंगपट्टनम का युद्ध बोला जाता है, क्या वो फर्स्ट है, क्या वो सेकंड है, क्या वो थर्ड है, तो फोर्थ है, क्या है वो फोर्थ है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके पुराने वाडियार वंश के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंपकर उसे सहायक संधि कर ली, ठीक है। तो मैसूर के साथ क्या कर ली थी इन्होंने, सहायक संधि कर ली थी। सहायक संधि का मतलब यही है कि क्या है कि मान लो कि जैसे तुम्हारा राज्य है, ठीक है, और मैं राजा हूं, है ना, मैं क्या करूंगा, तुम्हारे साथ सहायक संधि कर ली, तो मैं तुम्हारे एरिया में क्या करूंगा, अपनी सेना रखवाऊंगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो ये मैसूर था वहां पे क्या रखवाई, वहां पे अपनी अंग्रेजी सेना रखवाई। इसका मतलब ये था, यानी कि अगर वहां का राजा कल को सोचता भी है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करेंगे, तो वो सेना तो तैयार नहीं होगी ना, वो तो सेना अंग्रेजों की है, और जो सेना का खर्चा था वो भी किसको देना पड़ता था, मैसूर के राजा को देना पड़ा, ठीक है। तो अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके पुराना वाडियार वंश किसको दे दिया, अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को दे दिया, और सत्ता सौंपकर उसे सहायक संधि कर ली, ठीक है सर। यानी कि अब वाडियार वंश के पास जो है वो क्या दे दिया इन्होंने, मैसूर को दे दिया, ठीक है। इतनी बात तो सर हमें समझ में आ गई। और जो सेना भी है मैसूर में वो किसकी है, वो अंग्रेजों की है, ये बात भी समझ में आ गई। अब देखते हैं हम मराठा राज्य का संस्थापक। तो मराठा राज्य का संस्थापक कौन है, शिवाजी, ठीक है। और अगर मैं इनके सरपोज पद की बात करूं तो वो कौन सी है, वो है छत्रपति, ठीक है। सरपोज पद कौन सा है मराठों का, तो छत्रपति। और संस्थापक कौन है मराठा का, तो शिवाजी। इसको पास क्या थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको बोलते थे मंत्री परिषद, है ना। और मंत्री परिषद का नाम क्या था, अष्टप्रधान, ठीक है सर। आगे अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन होता था, पेशवा। अब यही पेशवा क्या करेगा, आगे जाके अपनी डोमिनेंस बनाएगा। जैसे ही मराठा का ये हमने देखा ना, सर्वोच्च पद छत्रपति कमजोर पड़ेगा, जैसे जैसे मराठा के शासक जो शिवाजी की मृत्यु के बाद कमजोर होते जाएंगे, तो पेशवा क्या होंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे, ठीक है सर। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कमजोर होते चले गए, और पेशवाओं ने क्या की, अपनी शक्ति बढ़ाई। तो 1761 में क्या होता है, बैटल ऑफ पानीपत होता है, यानी कि पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मराठा की तरफ से कौन लड़ रहा था, सदाशिव राव, और अफगान की तरफ से कौन लड़ रहा था, अहमद शाह अब्दाली, है ना, अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली, है ना, या दुरानी भी बोलते हैं इसको, अहमद शाह दुरानी भी बोलते हैं इसको, है ना। तो अहमद शाह दुरानी क्या होता है, इस युद्ध में जीत जाता है और मराठा हार जाते हैं, और मराठों की क्या होती है, कमर टूट जाती है। तो अगर मराठा हार गए हैं, है ना, और ये अंग्रेजों के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे इंटरफेयर करें, है ना। और पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठों की हार हुई और उनके बीच आपसी संघर्ष आरंभ हुआ, जिसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया, ठीक है। कि अगला पेशवा कौन बनेगा, यानी कि पेशवा कौन हो चुका है, अब इनका सर्वोच्च पद हो चुका है मराठों का, ठीक है। अब ये आपसी लड़ाई में ही लड़ते रहेंगे जो ये मराठा हैं वो, ठीक है। देखते हैं तो कैसे लड़ते हैं ये एंग्लो मराठा वार। अब इसका देख लेते हैं क्या रीज़न है एंग्लो मराठा वॉर का, है ना, क्या कोज है, क्या रीज़न है, देख लेते हैं। एंग्लो मराठा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़े गए 3 संघर्ष थे। कितने संघर्ष थे, 3 संघर्ष थे। 1717 से 1818 तक इनके बीच युद्ध यानी कि संघर्ष चलता ही रहता है, ठीक है सर। इतनी बातों हमें पता चल गई। तो मराठों की इंटरनल राइवलरीज का फायदा उठाया किसने उठाया, वो उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो बोलेंगे सर इंटरनल राइवलरीज यानी कि आंतरिक जो इनकी प्रतिस्पर्धा थी उसका फायदा कौन उठाएगा, वो उठाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। बोलेंगे सर वो कैसे उठाएगा, तो देखते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ये युद्ध मराठा साम्राज्य के नेता पेशवा बनने को लेकर आंतरिक सत्ता संघर्ष के कारण शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो पेशवा है ना, वो पेशवा बनने के लिए बड़े सारे जो मंत्री थे वो होड़ में लगे हुए थे कि हमें पेशवा बनना है, हमें पेशवा बनना है। यदि अगर दूसरा बंदे को पेशवा बना देते हैं वो आपसी सहमति से, तो कोई एक बंदा जो नाराज होगा वो किसके पास चल जाएगा, वो अंग्रेजों के पास चल जाएगा, उनसे सहायता मांगेगा और बदले में उनको कुछ एरियाज दे देगा बिना किसी की अनुमति के। और अंग्रेज भी क्या करेंगे, फिर इंटरफेयर करना तो स्टार्ट कर ही देंगे, है ना। वो तो देख ही रहे हैं, कोई ना कोई मौका तो हमें मिले। तो देखते हैं किसने क्या किया था। तो नारायण राव के पुत्र माधव राव नारायण, ठीक है,
नारायण राव का पुत्र कौन है? माधव नारायण राव को पेशवा घोषित किया गया। अब इसको पेशवा घोषित किया गया तो कोई ना कोई और जो मंत्री होगा वो नाराज होगा ही होगा। तो रघुनाथ राव ने पेशवा बनने की चाहत में अंग्रेजों से मदद मांगी। रघुनाथ राव नाराज हो गया था, वो नहीं चाहता था कि जो ये माधव नारायण राव है ये पेशवा बने, है ना। तो इसने किसके पास चला गया? ये अंग्रेजों के पास चला गया। कौन? रघुनाथ राव। और इसने क्या की? अंग्रेजों से मदद मांगी और उनसे सूरत की संधि की। तो अब ट्रीटी ऑफ सूरत देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो सूरत की संधि में क्या हुआ था? पेशवा पद के बदले नजराना तथा सालसेट, कौन सा क्षेत्र? सालसेट, बसीन व ठाणे का क्षेत्र अंग्रेजों को देना निश्चित हुआ। तो देखो, पेशवा बनने के चक्कर में इसने क्या कर दिया? तीन तीन जो क्षेत्र थे वो किसको दे दिए? अंग्रेजों को दे दिए। और अंग्रेज राघवो, राघवो का मतलब है रघुनाथ राव, रघुनाथ राव को क्या बोलते थे? राघवो को पेशवा बनाने के लिए क्या हुए? सहमत हो गए। अंग्रेज बोले ठीक है तुम पेशवा बन जाओगे, टेंशन मत लो, बाकी तुम हमें ये 3 क्षेत्र हमें दे दो, हम आते हैं अब, हम आएंगे अब और देखते हैं कि कौन तुम्हें पेशवा बनने से रोकता है। तो प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध अब होगा स्टार्ट की नहीं होगा, जब अंग्रेज मराठा में एंट्री करेंगे, ठीक है। किसके लिए एंट्री करेंगे? ये जो उन्होंने ट्रीटी की है इसके लिए, ठीक है। सूरत की जो ये ट्रीटी की है इसके लिए एंटर करेंगे नहीं करेंगे। इन्होंने प्रॉमिस किसको किया? राघवा को, यानी कि रघुनाथ राव को, कि तू पेशवा बनेगा बनेगा। अब हम आते हैं, हम देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। तो इसके बाकी जो मराठास होंगे, जब अंग्रेज एंटर करेंगे मराठा में तो इसका विरोध होगा कि नहीं होगा? तो बोले सर डेफिनेटली बाकी के मराठा तो इसका विरोध करेंगे ही करेंगे, यानी कि युद्ध छिड़ने वाला है। युद्ध क्या है? छिड़ने वाला है ना। तो प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग। सूरत की संधि के तहत कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना सूरत पहुंची, ठीक है, पहुंच गई। तो मराठा ने इसका क्या किया? विरोध किया। तो बाकी मराठा क्या करेंगे? इसका विरोध करेंगे, है ना। तो क्या होगा? 18 मई 1775 में आरस के मैदान पे क्या होगा? मराठा वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है? इसमें जीत जाती है। फिर क्या होती है? ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है और कंपनी राघवा यानी कि रघुनाथ राव जो सूरत की संधि करता है का समर्थन नहीं करेगी, यानी कि वो पेशवा नहीं बनेगा, मना कर दिया इन्होंने, ठीक है। सालसेट व ठाणे जो रघुनाथ राव ने उनको जो सूरत की संधि में क्षेत्र दिए थे, पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बना रहेगा, ठीक है। वो पेशवा भी नहीं बन पाया और क्षेत्र भी अंग्रेजों के पास चले गए, ठीक है। फिर क्या होती है? अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध चलता रहता है, चलता, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो ट्रीटी ऑफ सलवाई होती है, ठीक है, सालवाई होती है, सलवाई बोलते हैं, सालवाई बोल देते हैं इसको, ठीक है। वारेन हेस्टिंग और शिंदे, है ना, महादजी शिंदे के बीच हस्ताक्षर हुए। तो ठीक है, इनके भी साइन हो जाते हैं इस ट्रीटी पे, सालवाई की ट्रीटी पे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन आ जाएगा वहां पे, प्रथम आंग्ला जो मराठा युद्ध था उसकी समाप्ति कौन सी ट्रीटी से हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ सलवाई से हुई थी, है ना। 20 वर्षों तक क्या होती है? दोनों पक्षों में क्या होती है? शांति बनी रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध, ठीक है। इसका कारण देख लेते हैं, रीजन देख लेते हैं। गवर्नर जनरल कौन है? वेलेजली, है ना। गवर्नर जनरल कौन है? वेलेजली। उस टाइम पे 1803 से 1805 तक ये युद्ध चलता है। मराठा नेता आपस में फिर से लड़ने लगे और जब फिर से लड़ेंगे तो फिर से अंग्रेज एंट्री मारेंगे, है ना। अंग्रेजों का हस्तक्षेप करने को मौका मिल गया, ठीक है। अंग्रेजों ने विभाजित मराठी सेनाओं, कौन? सिंधिया और भोंसला को क्या किया? भोंसले को क्या किया? हरा दिया, ठीक है। सिंधिया और भोंसले को क्या किया? हरा दिया। किसने? अंग्रेजों ने, ठीक है सर। और मराठा को ब्रिटिश प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए संधियों यानी कि ट्रीटी पर क्या करने पड़े? हस्ताक्षर करने पड़े, है ना। और मजबूर होना पड़ा इसके लिए, हस्ताक्षर करने के लिए, ठीक है। क्यों होना पड़ा? क्योंकि देखो मराठा तो विभाजित हो चुके हैं। कैसे? सिंधिया और भोंसले में क्या हो चुके हैं? को किसने हरा दिया? अंग्रेजों ने हरा दिया इन दोनों को, है ना। अब उनके पास कोई चारा तो था नहीं, तो मराठों को ब्रिटिश प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए संधियों पर क्या करने पड़े थे? हस्ताक्षर करने के लिए क्या किया गया? मजबूर किया गया। और अंग्रेज ने दिल्ली, आगरा और गुजरात के कुछ हिस्सों सहित प्रमुख क्षेत्रों पर क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया। किस पर? दिल्ली, आगरा और गुजरात के कुछ हिस्सों पर क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया। अब देखते हैं हम तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध। गवर्नर जनरल कौन है उस समय? हेस्टिंग, है ना, लॉर्ड हेस्टिंग। और 1817 से 1818 तक के बीच ये युद्ध चलता है। देखते हैं। मराठा सरदारों ने अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता और सम्मान वापस पाने के लिए अंतिम एकजुट प्रयास किया, ठीक है। अब वो क्या चाहते थे कि अंग्रेज क्या कर रहे थे? उनके मामलों में बड़े ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे, वो परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे? खुद को स्वतंत्र करेंगे। और वो क्या हुए? एकजुट हो गए। तो अंग्रेजों ने मराठा सेना को पूरी तरह से क्या कर दिया? कुचल दिया।
अंग्रेजों ने क्या किया, मराठा सेना को क्या कर दिया, पूरी तरह से एकदम कुचल दिया, ध्वस्त कर दिया। तो मराठा साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो गया और अंग्रेजों ने पेशवों का पद क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। पेशवों का पद किससे समाप्त हुआ था, तो थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद क्या हुआ था, सॉरी थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध के बाद क्या हुआ था, पेशवों का पद क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद पेशवा को पूना से हटाकर कहाँ भेज दिया गया, कानपुर के पास बिठूर नामक जगह पर भेज दिया गया। ये क्वेश्चन आता भी है बड़ी बार, है ना। थर्ड एंग्लो मराठा के बाद क्या हुआ, पेशवा को पूना से हटाकर कहाँ भेज दिया, कानपुर के पास बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया और पेशवा को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। कितनी, पेशवा को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई, है ना। तो हमने यहाँ पे मैसूर और मराठा को पूरा कवर कर लिया और इसके बाद हम क्या देखेंगे, अंग्रेजों की पॉलिसीज देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।